बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रुचिरा भाग 1 पाठ 6 समुद्र तटः समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति केचन कुछ तरंगई लहरों से क्रीडन्ति खेलते हैं कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति नौका भी नाव से जल विहारम जल में विहार करना कुर्वन्ति करते हैं। कुछ नाव से जल में विहार करते हैं या जल में घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति तेज उनमें कन्दुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति बालिका यह लड़कियां बालका लड़के च और बालुकाभिः बालुओं से बालुकागृहं बालू का घर रचयन्ति बनाते हैं। लड़के और लड़कियां बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति मध्य मध्य बीच बीच में प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में तरंगे बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि समुद्र के किनारे केवल घूमने के लिए नहीं है। पर्यटन घूमने के लिए स्थानानि घूमने के स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे अपि भी स्वजीविकां अपना जीवन चालयन्ति चलाते हैं या व्यतीत करते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति अस्माकं हमारे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः समुद्र के किनारे सन्ति हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु इनमें मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी के तट अत्यंत ही प्रसिद्ध सन्ति हैं। इनमें मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी के तट अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। रोचते और रुचिकर या अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते कोच्चि तट को नारियल के फल के लिए जाना जाता है। ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वेरं विहरन्ति सर्वे सभी जना लोग स्वेरं स्वेच्छा से विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वेच्छा से विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागरों में सबसे लंबा है दीर्घतम लंबा है। भारतस्य त्रिशीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति भारत के त्रिशीषु तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः समुद्र का किनारा संत है। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र का किनारा है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते अस्माद् इसी एव ही कारणात् कारण कथ्यते कहा जाता है। इस कारण ही भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है।
यहाँ प्रायद्वीप का मतलब ऐसा जगह जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशायां पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन त्रयाणां तीनों अपि भी सागराणां सागरों का संगम मिलन कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर या किनारे भवती होता है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपत् एव द्रष्टुं शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमायां पूर्णिमा को चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना, च और युगपद दोनों एक साथ ही एवं ही द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा को चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों एक साथ देखा जा सकता है।